नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञानवाणी के अंदर। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। आज हम अगला पार्ट, पिछली क्लास में हमने पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस को देखा था, उसके एडवर्ब्स, उसके स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ने का प्रयास किया। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। डियर फ्रेंड्स, इसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी। कोई भी काम जो भूतकाल में लगातार जारी है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मान लो वह किताब पढ़ रहा था, वह पौधों को पानी दे रहा था, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, मेरी माँ खाना पका रही थी। वो काम जो भूतकाल में, पास्ट में लगातार जारी है, इन एक्शन है, वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। रहा था, रहे थे, रही थी, इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान होती है। बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब, वाच और वर्ब, और मेन वर्ब आती है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्योंकि हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की, हम बेसिक ट्रांसलेशन या बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन या बेसिक हम जो भी हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन करना, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम जनरली इसकी पहचान, अब इसके जो भी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसके जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो हम सीखने का प्रयास करेंगे। देखो, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग। आई के साथ वो जाएगा, या आप ध्यान रखें। मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। डियर फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए, ये गोल्डन रूल हमने लिखा। स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग क्या बनेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज और वर्ब, मेन वर्ब आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। अब देखो, सब्जेक्ट, वाज, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट, अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल हमने लिखने का प्रयास किया। देखिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग कौन से आती है? वाज और वर्ब। मेन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। सेकेंड स्ट्रक्चर हम लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। कैसे करें? सब्जेक्ट वही फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज और वर्ब, नोट, मेन वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। डियर फ्रेंड्स, ध्यान दे, सब्जेक्ट, वाज वर्ब, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। यहां पर हम इसका इंडिकेशन करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा देखते हैं। हाँ डियर फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान, पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव। थर्ड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू, कैसे बनेगा? फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट,
मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। देखिए ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब से शुरू, हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉच और वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। डियर फ्रेंड्स, हमने पिछली कक्षाओं में हमेशा अध्ययन किया है, पढ़ा है, सीखा है कि इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव का WH या हाउ वर्ड कैसे बनाए। तो हमको पता है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू जो फॉर्मूला है उसके ठीक पहले WH या हाउ वर्ड जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? WH या हाउ वर्ड जोड़ देंगे। तो इसका सेकंड WH या हाउ वर्ड कैसे बनेगा? WH या हाउ वर्ड से शुरू कैसे बनेगा? WH या हाउ वर्ड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। WH या हाउ वर्ड वाज वर्ब, सब्जेक्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। अब देखिए चौथा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू। फॉर्मूला क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। सूत्र क्या बनेगा? वाज वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। इसको हम कैसे बना सकते हैं? हमने सीखा था, पिछले कक्षा में सीखा था, वाज या वर के साथ नॉट, वॉजंट या वरंट। कैसे बना सकते हैं हम इसको? देखो, इसको बना सकते हैं वॉजंट या वरंट साथ में प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। हम दोनों तरीके से बना सकते हैं इसको, दोनों तरीके से। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद या साथ में हमने इसको टेक कर दिया तो वर्जेंट या वरंट, सब्जेक्ट, आईएनजी और ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। वही तरीका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का WH या हाउ वर्ड से कैसे बनेगा? इसके ठीक पहले WH या हाउ वर्ड आ जाएगा और इसके भी ठीक पहले क्या आ जाएगा? WH या हाउ वर्ड। फॉर्मूला कैसे बनेगा? WH या हाउ वर्ड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। WH या हाउ वर्ड वाज वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। इस प्रकार हम यहाँ पर लगाएंगे। मेन वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम यहाँ पर लगाएंगे। इस प्रकार जो फॉर्मूला इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब था उसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कैसे बनेगा? इसके ठीक पहले WH या हाउ वर्ड और इसके भी ठीक पहले WH या हाउ वर्ड लगा देंगे। जो भी वर्ड है उसको हमने यहाँ पर रिप्लेस करना है और फॉर्मूला उसी प्रकार सस्टेन रह जाएगा। इस प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमने सीखने का प्रयास किया। हाँ डियर फ्रेंड्स, हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स देखे, पहचान देखी। अब हम बात करते हैं इसके एडवर्ब्स की। देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब्स होते हैं बेसिक। पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हमने एडवर्ब्स पढ़े थे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, आपको याद होगा। ठीक उसी प्रकार ठीक क्या करना है हमें? एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज, दीज का क्या बन गया? दोज के साथ जो भी टाइम क्लोज है वो हम यहां पर ऐड कर देंगे। जैसे मान लो मैंने बोला कि fill in the blanks, fill in the blanks, what fill in the blanks you fill in the blanks do in those years, what fill in the blanks you fill in the blanks do in those years। हम यहां पर कैसे फिलअप करें? ध्यान देने योग्य बात है, यहां पर देखेंगे इन दोज, इन दोज,
इन दोज के अंदर हमने देखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एज ए एडवर्ब यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर रहा है, उसको इंडिकेट कर रहा है। डब्ल्यूएच वर्ड है इंट्रोगेटिव का, डब्ल्यूएच हाउ वर्ड स्ट्रक्चर हमको याद है, डब्ल्यूएच हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। देखो डब्ल्यूएच वर्ड कौन सा है यहाँ पर, व्हाट। हेल्पिंग कौन सा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इन दोज ईयर्स, दोज नाइट्स, दोज मंथ्स, दोज वीक्स टाइम के साथ। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वर, क्या लगा दिया हमने, वर। अब क्या चाहिए, सब्जेक्ट है सब, क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्या लगाया हमने, डूइंग। अदर पार्ट में क्या है, एडवर्ब। जैसे मान लो आ जाए कि माई फ्रेंड फिल इन द ब्लैंक्स इन ए फैक्ट्री एट दैट टाइम। माई फ्रेंड फिल इन द ब्लैंक्स वर्क इन ए फैक्ट्री एट दैट टाइम। मेरा दोस्त उस समय, एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट कर रहा है। एट दैट टाइम कौन सा आ रहा है, एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब है यहाँ पर, मेरा दोस्त। देखो यहाँ पर वही बात है, एडवर्ब हमने देखा, अब हम देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं और नेगेटिव नहीं। अब हमने देखा अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट, वाज वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड है। माय फ्रेंड क्या लगा दूं यहाँ पर, वॉच, क्या आ गया, वर्किंग। माय फ्रेंड वॉज वर्किंग इन ए फैक्ट्री एट दैट टाइम। मान लो ये आ जाए कि आई फिल इन द ब्लैंक्स कुक फूड एट दैट टाइम। सेम वही स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव है। आई वॉज कुकिंग फूड एट दैट टाइम। इस प्रकार हमने एडवर्ब्स के आधार पर भरने का प्रयास किया। जैसे मान लो आ जाए कि आई फिल इन द ब्लैंक्स प्ले चेस yesterday at 5 PM। ये थोड़ा मैंने स्पेशल लिया है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कल इसी समय 5 बजे, कल yesterday पास्ट टेंस, इसी समय 5 बजे मैं क्या कर रहा था, आई वॉज प्लेइंग चेस, मैं चेस खेल रहा था। अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंटेंस का सेंस क्या बोल रहा है कि कल इसी समय 5 बजे मैं क्या खेल रहा था, शतरंज खेल रहा था। इस प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट और दोज ईयर्स, दोज मंथ, जो भी टाइम क्लोज साथ में, उसको हम यहाँ पर एज एडवर्ब मानेंगे। और इस प्रकार अगर मान लो करेक्ट फॉर्म में फिलअप करनी पड़े तो इस प्रकार हम उसको बिल्कुल सही तरीके से करेक्ट फिल करेंगे। अब बात करते हैं अदर रूल्स की। पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस में अदर रूल्स भी होते हैं, कैसे होते हैं देखते हैं। हाँ, हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब्स देखे। अब हम बात करते हैं अदर रूल्स की, स्पेशल रूल्स। इसमें देखो दो होता है, एक तो होता है व्हेन का नियम, एक होता है व्हाइल। व्हेन का नियम और व्हाइल का नियम। सबसे पहले हम दोनों नियम देखते हैं। देखो व्हाइल का नियम, जबकि, व्हाइल अर्थ देता है जबकि का, ये ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा सा स्पेशल रूल्स है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो व्हाइल अगर आता है एज एडवर्ब, व्हाइल अगर आता है एज एडवर्ब या तो वाक्य के मध्य भाग में या वाक्य के प्रारंभ भाग में। पहले हम देखते हैं वाक्य के मध्य भाग में यदि आता है। डियर फ्रेंड्स ध्यान देंगे, व्हाइल के बाद आता है वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और व्हाइल के ठीक पहले आता है
पास्ट सिंपल टेंस। पहला नियम ध्यान देंगे मेरी बात पर, वाइल से ठीक पहले पास्ट सिंपल टेंस, यानी ये मान लो है तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है उसमें पास्ट सिंपल टेंस और जो राइट हैंड है उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि मान लो वाइल वाक्य के प्रारंभ में आ जाए तो वाइल के बाद भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इसके ठीक बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये स्पेशल रूल है, विशेष नियम है। इस प्रकार हम देखते हैं, ये स्ट्रक्चर हमको याद करने पड़ेंगे। कैसे? जैसे मान लो मैं बोलूं कि द बॉय जम्प्ड ऑफ द बस while the bus मूव। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द बॉय जम्प्ड ऑफ द बस while the bus fill in the blanks। कोई एडवर्ब काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। यदि हमको नियम याद है तो हम इसको फिलअप कर पाएंगे। while यदि वाक्य के मध्य भाग में एज एडवर्ब आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आएगा। क्या कहता है while का नियम? while के ठीक बाद दाईं ओर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा और while के इधर बाईं ओर कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल टेंस आएगा। स्ट्रक्चर में देखेंगे, वो लड़का बस से कूद गया, लड़का बस से कूद गया, जबकि while का नियम क्या है? जबकि बस चल रही थी, जबकि बस चल रही थी। हमको नियम याद है, while के बाद क्या आ रहा है? वाज वर्ब के साथ आईएनजी आना चाहिए। द बस वाज मूविंग। इस प्रकार हम इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देंगे। ऐसे आ जाए, मान लो while my mother was cooking food my sister। यहां पर हम इस प्रकार पूछ सकते हैं क्वेश्चन। मान लो यहां पर कुक दे दिया वर्ब में, Why my mother fill in the blanks cook food। या हम यहां पर दे दे I played क्रिकेट, जबकि मेरी माँ खाना पका रही थी और मैंने क्रिकेट खेला। देखो while वाक्य के प्रारंभ भाग में एज एडवर्ब यूज किया जा रहा है और इसके बाद प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हमने यहाँ पर क्रिकेट एज ऑब्जेक्ट, मैंने क्रिकेट खेला, जबकि एक दूसरा काम और चल रहा था उस समय। मेरी माँ क्या कर रही थी? खाना पका रही थी। while के बाद वाज वर्ब के साथ आईएनजी और आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पर हम क्या लगा देंगे? वाज कुकिंग, वाज कुकिंग। इस प्रकार हम इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये ऐसा भी वाक्य आ सकता है कि My brother watched movies while I fill in the blanks study in my room। देखेंगे, मेरे भाई ने फिल्में देखी, जबकि मैं अपने कमरे में अध्ययन कर रहा था। I was studying। मैं अपने कमरे में क्या कर रहा था? अध्ययन कर रहा था। तो हमने when और while के नियम में हमने सबसे पहला कौन सा देखा? while का नियम देखा, जो कि भाव देता है जबकि का। while के ठीक बाद पास्ट कंटिन्यूअस और पहले क्या आएगा? पास्ट सिंपल। अगर वाक्य के प्रारंभ सेंटेंस में प्रारंभ में आ जाए तो भी while के बाद पास्ट कंटिन्यूअस और अगला स्ट्रक्चर क्या होगा वहां पर? पास्ट सिंपल टेंस का। अगला पढ़ते हैं when का नियम।
डियर फ्रेंड्स, हमने स्पेशल रूल में व्हाइल का नियम देखा। अब हम इसी का सेकंड पार्ट है व्हेन का नियम, उसके भी स्पेशल रूल है, ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे। अगर वाक्य के मध्य भाग में व्हेन अगर एज एडवर्ब यूज होता है तो व्हेन के बाद आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जस्ट उल्टा। और व्हेन के ठीक पहले आएगा वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, वाज वर्ब के साथ आईएनजी, व्हेन के ठीक बाद पास्ट सिंपल टेंस। अगर मान लो वाक्य के मध्य भाग में व्हेन आता है तो भी व्हेन के ठीक बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और इसके ठीक बाद वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहां पर यूज किया जाएगा। देखो व्हेन के ठीक बाद सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस और इसके ठीक पहले वाज वर्ब के साथ आईएनजी। व्हेन अगर वाक्य के मध्य भाग में आता है तो भी सेकंड फॉर्म और इसके ठीक बाद आईएनजी। जैसे मान लो आ जाए कि माई फादर fill in the blanks, water the plants when suddenly the rain started। डियर फ्रेंड्स ध्यान देंगे, ये स्ट्रक्चर है यहां पर। वेन वाक्य के मध्य भाग में एज एडवर्ब यूज हो रहा है यहां पर। स्ट्रक्चर हमको याद है, वेन के बाद सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, वेन से पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मेरे पिताजी पौधों को पानी दे रहे थे जब उसी समय अचानक बारिश प्रारंभ हो गई। तो हमको नियम याद है तो हम वहां पर फिलअप कर देंगे, करेक्ट फॉर्म फिलअप कर देंगे। यहां पर क्या लगाऊंगा मैं, वॉच वाटरिंग द प्लांट्स। मान लो ऐसा भी आ जाए कि व्हेन आई सा हर फर्स्ट टाइम सी फिल इन द ब्लैंक्स सिट इन ए कैफे। जब मैंने उसे पहली बार देखा, सी की सेकंड फॉर्म क्या आ रही है, सेकंड फॉर्म। व्हेन अगर मान लो वाक्य के प्रारंभ भाग में है तो सेकंड फॉर्म बिल्कुल सी सॉ सीन, और वाज वर्ब के साथ अगले में क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सी वॉच सिटिंग इन ए कैफे। मान लो ऐसे आ जाए, सरिता फिल इन द ब्लैंक्स टॉक टू हर नेबर व्हेन द बेबी started to weep। Sarita fill in the blanks talked to her neighbor when the baby started to weep। देखो यहां पर भाग वो निकल के आ रही है, वेन के बाद सेकंड फॉर्म बिल्कुल है, पास्ट सिंपल टेंस है। जब उसी समय बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, जबकि उसकी मां सरिता क्या कर रही थी, अपने पड़ोसी के साथ क्या कर रही थी, वार्तालाप या बात कर रही थी। तो यहां पर क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सरिता के साथ क्या लगा दूंगा मैं, वॉच और टॉकिंग। इस प्रकार व्हाइल का नियम और व्हेन का नियम बड़े स्पेशल रूल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 101% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे बैंकिंग के हो, चाहे क्लर्क पीओ, चाहे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल के क्वेश्चन हो जहां अंग्रेजी आती है तो वहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ये दोनों नियम वहां 1% तो जरूर ही वहां पर आता है। तो इन दोनों नियमों का हमने अध्ययन किया और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमने सीखने का प्रयास किया। और आज हमने देखा किस प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके एडवर्ब्स और उसके अदर रूल्स किस प्रकार काम करते हैं, हमने देखने का प्रयास किया। डियर फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
जय हिंद, जय भारत।